नमस्ते। इतिहास से रोमांचित हूँ। एक और कहानी के लिए तैयार हैं? आइए और वेस्पासियन और फ्लेवियन राजवंश की खोज करें। क्या आप जानते हैं कि अराजकता और गृह युद्ध के बाद रोम ने एक सैनिक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले एक व्यक्ति के नेतृत्व में स्थिरता और नवीकरण पाया। वेस्पासियन और फ्लावियन राजवंश की आकर्षक कहानी की खोज के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा युग जिसमें सुधार, विशाल निर्माण और शाही शक्ति की बहाली हुई। हमारी कहानी 69 ईस्वी में शुरू होती है, एक अशांत वर्ष जिसे 4 सम्राटों का वर्ष कहा जाता है। रोम के पतन के कगार पर होने के कारण वेस्पासियन नामक एक अनुभवी जनरल ने व्यवस्था बहाल करने की आशा के रूप में उभर कर सामने आए। नीरो की मृत्यु के बाद रोम एक श्रृंखला गृह युद्धों में डूब गया, जिसमें गाल्बा, ओथो, विटेलियस और अंततः वेस्पासियन सिंहासन के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह एक महान अस्थिरता और हिंसा का समय था, जब साम्राज्य का भविष्य अनिश्चित लग रहा था। गाल्बा, एक बुजुर्ग और कठोर सीनेटर, अपने छोटे शासनकाल के बाद हत्या कर दी गई थी। ओथो ने सत्ता ग्रहण की, लेकिन जल्द ही राइन के जनरल विटेलियस द्वारा उसकी स्थिति को चुनौती दी गई। विटेलियस, जो अपनी क्रूरता और अत्याचारों के लिए जाना जाता था, ने अपना प्रभुत्व मजबूत कर लिया था, लेकिन साम्राज्य की दिशा वेस्पासियन के सिंहासन के लिए संघर्ष में प्रवेश के साथ बदल जाएगी। वेस्पासियन एक अनुभवी सैन्य कमांडर थे, जिन्हें यहूदिया में उनके अभियानों के लिए जाना जाता था। उन्हें उनकी सेनाओं द्वारा सम्राट घोषित किया गया था और उनके पुत्र टाइटस और सीनेट में सहयोगियों के निर्णायक समर्थन के साथ वे अपने शक्ति को मजबूत करने और रोम में शांति बहाल करने में सफल हुए। वेस्पासियन एक कुलीन नहीं थे, बल्कि एक साधारण व्यक्ति थे, जो अपनी मितव्ययिता और व्यावहारिकता के लिए जाने जाते थे। उनकी सैन्य अनुभव और सैनिकों और सीनेटरों के बीच समर्थन जुटाने की उनकी क्षमता उनके सत्ता में आने के लिए महत्वपूर्ण थे। सम्राट के रूप में वेस्पासियन ने साम्राज्य को स्थिर करने के लिए कई सुधारों को लागू किया। उन्होंने सार्वजनिक वित्त का पुनर्गठन किया, सेना में अनुशासन बहाल किया और निर्माण परियोजनाएं शुरू की जो व्यावहारिकता और रोम की महिमा दोनों को लक्षित थीं। उनके वित्तीय सुधारों में नए करों का निर्माण शामिल था, जिसमें सार्वजनिक मूत्रालयों पर एक कर भी शामिल था, जिसने प्रसिद्ध वाक्यांश पेक्यूनिया नॉन ओलेट, पैसा नहीं बदबू करता, को जन्म दिया। वेस्पासियन ने बुनियादी ढांचे में भी निवेश किया, सार्वजनिक इमारतों और गृह युद्ध से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की। वेस्पासियन की सबसे स्थायी विरासतों में से एक कोलोसियम का निर्माण शुरू करना था, जिसे फ्लावियन एम्फीथिएटर के नाम से भी जाना जाता है। यह भव्य एरेना, जो रोम का एक प्रतीकात्मक चिन्ह बन जाएगा, रोम के लोगों के लिए एक उपहार और साम्राज्य के पुनर्जागरण का एक प्रतीक था। कोलोसियम का निर्माण 72 ईस्वी में शुरू हुआ और इसमें हजारों श्रमिक शामिल थे, जिनमें पहली यहूदी रोमन युद्ध के दौरान कब्जा किए गए यहूदी दास भी शामिल थे। एरेना को लगभग 50,000 दर्शकों को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो मनोरंजन के रूप में ग्लैडिएटर की लड़ाई, जंगली जानवरों का शिकार और नौसेना की लड़ाइयों की पुनः रचना को प्रस्तुत करता था। वेस्पासियन ने फ्लावियन राजवंश की स्थापना की, जिसने उनकी मृत्यु के बाद रोम पर शासन किया। उनके पुत्र टाइटस और डोमिटियन ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। टाइटस को कोलोसियम को पूरा करने और वेसुवियस ज्वालामुखी विस्फोट जैसी आपदाओं से निपटने के लिए याद किया जाता है, जबकि डोमिटियन का शासन अधिक विवादास्पद था, जो उनकी निरंकुशता और पागलपन से चिह्नित था। हालांकि टाइटस का शासन केवल 2 वर्षों का था, उन्होंने अपनी उदारता और संकटों के प्रति प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए जनता की सहानुभूति प्राप्त की। दूसरी ओर डोमिटियन ने एक निरंकुश सरकार अपनाई, जिसमें व्यापक सार्वजनिक कार्य और प्रशासनिक सुधार को बढ़ावा दिया, लेकिन उनकी तानाशाही प्रवृत्तियों और राजनीतिक उत्पीड़न के कारण उनकी हत्या और उनकी स्मृति के विनाश का परिणाम हुआ।
वेस्पासियन की मृत्यु 79 ईस्वी में हुई थी, लेकिन उनका प्रभाव स्थायी था। उन्होंने साम्राज्य में स्थिरता और समृद्धि बहाल की, सुधारों और निर्माणों की एक विरासत छोड़ दी जो आज भी प्रभावित करती है। फ्लावियन राजवंश चुनौतियों के बावजूद रोम के लिए संक्रमण और मजबूती का एक महत्वपूर्ण काल था। वेस्पासियन के नेतृत्व में रोम ने वित्तीय और सैन्य स्थिरता की वापसी देखी। उनकी मितव्ययिता और कुशलता की नीति ने साम्राज्य के प्रशासन में एक अमिट छाप छोड़ी। फ्लावियन राजवंश की स्थापत्य उपलब्धियों और सामाजिक सुधारों ने रोम के बाद के स्वर्ण युग के लिए रास्ता तैयार करने में मदद की। वेस्पासियन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि नेतृत्व और दृष्टि कैसे एक राष्ट्र को बदल सकते हैं। सैनिक से सम्राट तक, उन्होंने रोम के भविष्य को आकार दिया और एक ऐसी विरासत छोड़ी जो सदियों तक गूंजती रहेगी। फ्लावियन युग नवीनीकरण और वृद्धि का एक क्षण था, जिसने आगे आने वाले समय की नींव रखी। वेस्पासियन और उनके पुत्रों का शासन एक अशांत युग के अंत और रोम के लिए समृद्धि और विकास के नए चरण की शुरुआत का प्रतीक था। उनके कार्य और नीतियां दिखाती हैं कि इतिहास की दिशा को परिभाषित करने में एक मजबूत और दूरदर्शी नेतृत्व का कितना प्रभाव हो सकता है। यदि आपको वेस्पासियन और फ्लावियन राजवंश के बारे में यह कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ऐसी और आकर्षक कहानियों के लिए घंटी को सक्रिय करें। धन्यवाद और रोम के इतिहास की एक और महाकाव्य यात्रा के साथ फिर से मिलते हैं।